Good morning, myself Milan Kumar from Southern Private ITI Digital Learning Class। जैसे पिछले क्लास सब में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे मुख्य रूप से। तो देखिए चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहने का क्या मतलब है कि विद्युत धारा का प्रवाह। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत करंट हो गया धारा। अब देखिए ओम्स लॉ जो है, ओम्स नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सारा कुछ देखा, कंडक्टर, मटेरियल, ये वो। तो अब देखिए उन्होंने क्या कुछ अपना दिमाग से कंक्लूजन किया, पहले आप समझ लीजिए। कोई ये बंद परिपथ है, बंद परिपथ है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा तब होगा। अगर बंद परिपथ, ओपन परिपथ है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो देखिए ओपन सर्किट में कोई मतलब ये है करंट फ्लो होने का कोई चांस नहीं। तो देखिए बंद परिपथ में ओम्स लॉ आपको क्या बोलता है, सबसे पहले क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट CIS। सबसे पहले तो हम जान लेंगे क्लोज सर्किट के बारे में कह रहा है। दूसरी चीज कंडक्टर। पहला चीज क्या हो गया कंडक्टर, दूसरा चीज हो गया क्लोज सर्किट, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर। कंडक्टर में क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है, देखिए सबसे पहले तो याद कीजिए कंडक्टर के केस में है। दूसरी चीज की सर्किट क्लोज होना चाहिए। तीसरी चीज की आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि बदल रहा है टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो होता है प्रवाहित विद्युत धारा का मान, ध्यान से समझिए कि कोई क्लोज्ड सर्किट हमको दे दिया, उसमें हम जान रहे हैं कि ये कंडक्टर मटेरियल है। दूसरी चीज ये जान रहे हैं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब देखिए उसमें क्या बोलता है, उस कंडक्टर जो वो क्लोज परिपथ है, क्लोज परिपथ में जो ये प्रवाहित विद्युत धारा है, क्लोज परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, उस सर्किट में जो हमको परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इस परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ये प्रवाह इसमें मौजूद विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, अगर परिपथ क्लोज होता है तो ये जो आपका विद्युत वाहक बल्ब है EMF, मतलब एक तरह से ये क्या है वोल्टेज है।
इसका जो ईएमएफ है एक तरह से क्या हुआ, ये वोल्टेज हो गया। तो ये चीज जो है क्या बोलता है कि करंट जो है वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो अब यहां चीज समझिए कि ये जो प्रवाहित करंट है, ये जो आपका करंट हुआ, जो उस सर्किट में मौजूद विद्युत भाग बल यानी कि वोल्टेज है, उस वोल्टेज के समानुपाती हो गया। अब यहां ध्यान से समझिए कि V प्रोपोर्शनल I यानी कि V जो है I के समानुपाती है। देखिए V प्रोपोर्शनल I, तो अब यहां देखिए V प्रोपोर्शनल I, ठीक है, V प्रोपोर्शनल I, तो वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल है करंट का, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोग को कि अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं यानी कि समानुपाती को हटाते हैं, तो बराबर देके एक कांस्टेंट देते हैं। तो V बराबर क्या होगा, इस समानुपाती को हटाए, तो समानुपाती को हटाए तो बराबर दिए, यहां R दे दिए, अपने मन से एक कांस्टेंट बैठा दिए। ये क्या हो गया, कांस्टेंट, R आपका कांस्टेंट हो गया, यहां हो गया I। तो लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R। R बराबर क्या है, R का वैल्यू क्या है, रेसिस्टेंस। R किसको बोलेंगे, रेसिस्टेंस को। तो ओम्स लॉ बराबर हमेशा याद रखिएगा क्या बोलता है, V बराबर I इंटू R, या फिर V बाय I बराबर R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बाय R बराबर I, V बाय R बराबर I। तो ये सब चीज जिसका जो इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम हमेशा याद क्या रखेंगे, V बराबर I इंटू R। R बराबर क्या हो गया, जहां पे आपका V जो हो गया क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, I हो गया करंट, इसको लिख देंगे वोल्टेज, V वोल्टेज हो गया, I आपका करंट हो गया, और R हो गया रेसिस्टेंस। R क्या हो गया, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस। चूंकि आप लोग जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, उन लोगों को थ्योरी पेपर में ये टॉपिक मिलेगा, और चूंकि ये मैथ का चैप्टर है, मैथ में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ चीज पढ़ा रहा हूं। यानी कि अगर ओम्स लॉ जहां शब्द आए वहां पे आपको V बराबर I इंटू R लिखना है, V बराबर I इंटू R। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन रहते हैं समझने वाले, तो उसका जो हम बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे। और ये जो चीज आपको किए, इसमें आपको कुछ नहीं है, एक इसको कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं, एक क्लोज सर्किट है, उसमें वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, करंट है, तो वोल्टेज का मान बराबर रेसिस्टेंस का मान इंटू करंट का मान होता है। ये चीज हमको समझना होगा कि ऐसा ही हम लोग सिंपली कर सकते हैं, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R।
और कुछ नहीं है, और ये क्लोज सर्किट में होता है। यही ओपन सर्किट अगर रहता है, ओपन सर्किट, उसमें वोल्टेज और करंट का मतलब रिलेशन ही नहीं निकलेगा। मान लीजिए एक बैटरी लगाए, उससे बल्ब जोड़े, उसके बाद वो सर्किट उसका न्यूट्रल जोड़े ही नहीं, तो उसमें ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यदि मान लीजिए अभी कर रहे हैं 10 डिग्री पे, फिर करेंगे 100 पे, फिर 400 पे, तो फिर करंट का मान बदल जाएगा। और जो कंडक्टर है मेरा अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, नहीं तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू।